नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जिसमें बात होगी बिजनौर की, जहां नेहटौर तिराहे के पास नशे में धुत पटवारी की तेज रफ्तार कार पुलिया तोड़कर पलट गई। हालांकि गनीमत रही कि कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। इसके साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां मड़ावरा में बिना डिग्री वाले डॉक्टर के गलत इलाज से मरीज की हालत बिगड़ी और डॉक्टर ने इलाज का खर्च देने से इनकार कर दिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। जनपद अंबेडकर नगर से बड़ी सफलता की खबर है। थाना कोतवाली, अकबरपुर स्वाट और सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम ने 50,000 रुपए के इनामिया वांछित अभियुक्त रवि सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। इस बड़ी कार्रवाई को लेकर पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि लंबे समय से फरार चल रहे अभियुक्त की तलाश में लगातार प्रयास किए जा रहे थे, जिसमें आज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिनांक 21/12/2025 को जनपद अंबेडकर नगर का थाना अकबरपुर कोतवाली का पुलिस टीम एवं एसओजी स्क्वाड टीम द्वारा संयुक्त ऑपरेशन में जनपद का 50,000 रुपए रिवार्डी क्रिमिनल रवि सोनी को गिरफ्तार किया गया था। 2023 में अपना फादर और ब्रदर का हत्या करके रवि सोनी फरार हुआ था। इसके सापेक्ष में मुकदमा अपराध संख्या 448/23 अंडर सेक्शन 147, 148, 149, 307, 302 एंड 34 आईपीसी पंजीकृत किया गया था। रवि सोनी को आज न्यायालय के सामने पेश कराकर पुलिस द्वारा आवश्यक विधि कार्रवाई किया जा रहा है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर बिजनौर से है, जहां नशे में धुत पटवारी को तेज रफ्तार बलेनो कार नगीना धामपुर मार्ग पर नेहटौर तिराहे के पास पुलिया तोड़कर सड़क किनारे पलट गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चालक शराब के नशे में था और कार की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक थी। टक्कर इतनी तेज थी कि कार के पहिए उखड़कर दूर जा गिरे और वाहन के परखच्चे उड़ गए। गनीमत रही कि चालक पूरी तरह सुरक्षित रहा और कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार हटवाकर यातायात सुचारू कराया। स्थानीय लोगों के मुताबिक चालक का नाम प्रेम है, जो नगीना तहसील में पटवारी है और नगीना देहात क्षेत्र देखता है। इससे पहले भी वह शराब के नशे में हादसे कर चुका है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद सलमान की रिपोर्ट। गाजियाबाद के कौशाम्बी क्षेत्र में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर एक परिवार पर जानलेवा हमला हुआ। वैशाली सेक्टर 3 निवासी महेश कुमार वर्मा ने पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद को शिकायत में कहा कि बिल्डर जग नारायण यादव, उनके बेटे और 10 से 15 अज्ञात लोग 21 दिसंबर शाम करीब 5 बजे उनके घर में घुसकर लाठी और लोहे की रॉड से हमला किया, महिलाओं से मारपीट की और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायल विशेष शर्मा, विवेक वर्मा, आयुष सिंह और अभय प्रताप सिंह को यशोदा अस्पताल कौशाम्बी में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना देने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की और परिवार को घर से बाहर निकालकर रात भर ठंड में रहना पड़ा, जबकि आरोपी खुलेआम धमकियां दे रहे थे। वर्मा ने आरोपियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्यवाही और परिवार की सुरक्षा की मांग की है। मैं सुनील चौहान, वैशाली महानगर मंत्री, विश्व हिंदू परिषद। कल लगभग 4 बजे के आसपास सेक्टर 3F में वैशाली में किसी मकान को लेकर के कोई विवाद था और लगभग शायद 2009 के आसपास से कोर्ट में उसका केस चल रहा है। लेकिन एक कोई जगनारायण यादव व्यक्ति है जो बिल्डर है, अपने आप को बताता है, उसने पीड़ित लोगों को धमकाया, डराया और बाहर से 25 से 30 मैं कहूँगा कि गुंडे प्रवृत्ति के लोग थे। जैसे यहाँ समाज के लोगों ने भी बताया, हॉकी, लाठी, डंडों से लेकर के मार पिटाई करी। आप लोग देख सकते हैं इस भाई के बहुत चोट लगी हुई है। ये इनके पिताजी हैं, अपने वर्मा जी, ये हमारी माताएं बहनें हैं। और ऐसे सर्दी के मौसम में रात को पूरी रात इन्होंने बाहर गुजारी। हो सकता अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए हों, हो सकता बाहर गुजारी हो। जो कपड़े इनके परसों से कुल मिला के पहने हुए हैं, उन्हीं कपड़ों में ये घूम रहे हैं। उसके बाद हमने आज खैर प्रशासन में भी बात करी। जब ये लोग हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पास मदद के लिए आए, हमने उनकी मदद के लिए हम प्रयासरत हैं। तो इस तरीके का जो माहौल है गुंडागर्दी वाला, इनका कोर्ट में केस चल रहा है उस संपत्ति को लेकर के, जबकि पुलिस या प्रशासन जब तक कोर्ट का कोई आदेश या जजमेंट नहीं आता तब तक कोई निर्णय नहीं ले सकते। मैं विवेक वर्मा, ये मेरा परिवार है, भाई विशेष वर्मा, पिता महेश कुमार वर्मा, मौसी और मेरी माता चांदनी वर्मा।
कल हम अपने घर पे शांतिपूर्वक रह रहे थे, वैशाली सेक्टर 3 प्लॉट नंबर 620 थर्ड फ्लोर। कुछ गुंडे 20-25 लोग, उनमें से नाम थे जगनारायण यादव, उनका बेटा अंकित यादव और अजीत यादव, हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया। धारदार कटर से, रॉड से, चाकू से, डंडों से हमें इतना तब तक मारा जब तक हम अधमरे नहीं हो गए। फिर हमने पुलिस में कॉल करी, 112 पे कॉल करते समय मेरा फोन उन्होंने छीन लिया और जो जब्त कर लिया, जो आज तक 24 घंटे पूरे हो गए, मुझे मेरा फोन का कुछ अता पता नहीं है। मेरे पिताजी की चैन और मेरी माता का मंगलसूत्र था, वो भी उन्होंने छीना, जबकि मैं गिर गया, कोई ले गया है उनके पास है, उसकी कोई जानकारी नहीं है। हम फिर 112 पे कंप्लेन करके गए थे, तो नीरज राठौर चौकी इंचार्ज सेक्टर 2 आए। उन्होंने हमने कॉल करके बुलाया, लेकिन फिर उसके बाद भी उन्होंने सामने वाली पार्टी का पक्ष लिया और हमारे घर पे ताला लगा के चले गए। हम थाने में गए, थाने में हमारी गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। मऊरानीपुर पुलिस ने 2.5 लाख रुपए की लूट का खुलासा कर 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया और पूरी रकम, अवैध असलाहा तथा घटना में इस्तेमाल की मोटरसाइकिल बरामद की। अपराधियों पर अभियान के तहत झांसी पुलिस को बड़ी सफलता मिली। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक BBGTS मूर्ति के निर्देशन में थाना मऊरानीपुर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही कर मामले को सुलझाया। पीड़ित राजेंद्र शेखर निवासी लुधौरा ने बताया कि 22 दिसंबर को उनका पुत्र टिटनेस शेखर ग्वालियर से सोना बेचकर 2.5 लाख रुपए लेकर कार से लौट रहा था। तभी गरौठा चौराहे पर बदमाशों ने उसे रोककर मारपीट की और नकदी लूटकर फरार हो गए। 22/12/25 को संतोष शिवहरे, जो ग्वालियर के रहने वाले हैं, गरौठा चौराहे पर आए थे, जिनके साथ 2.5 लाख रुपए की लूट 4 व्यक्तियों ने मिलकर की थी। उसमें से एक व्यक्ति रविंद्र नाम का मौके पे पकड़ा गया था, जिसको लेकर ये लोग थाने आए। थाने पे तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। पकड़े गए अभियुक्त से पूछताछ के पश्चात थाना से थाना प्रभारी के नेतृत्व में तथा अतिरिक्त प्रभारी के नेतृत्व में 2 टीमें शेष 3 अभियुक्तों के तलाश के लिए निकले। अभी से थोड़ी देर पहले बड़ा गांव तिगैला के पास फरार हुए अभियुक्तों ने पुलिस पर जानलेवा हमला किया। हिकमत मली से तीनों अभियुक्तों को पुलिस पार्टी द्वारा पकड़ लिया गया, जिनसे पूर्ण धनराशि लूटी गई बरामद की गई तथा एक तमंचा भी बरामद किया गया। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। खबर जनपद ललितपुर के तहसील मड़ावरा से है, जहां झोलाछाप डॉक्टरों का जाल फैला हुआ है और विभागीय अधिकारियों की नजर उन पर नहीं पहुंच रही। मड़ावरा क्षेत्र के ग्राम भूती निवासी राजकुमार पुत्र मुन्ना कुशवाहा ने पुलिस क्षेत्राधिकारी को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि ग्राम सोरई में कई डॉक्टर बिना डिग्री के अस्पताल संचालित कर रहे हैं। इसी क्रम में डॉक्टर चंद्रभान जैन के यहाँ एलर्जी का इलाज चल रहा था। लंबे समय तक आराम न मिलने पर डॉक्टर ने हाथ में इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद हाथ में तेज दर्द और सूजन हो गई। स्थिति बिगड़ने पर डॉक्टर ने बाहर दिखाने को कहा और खर्च देने की बात कही। इसके बाद पीड़ित ने ललितपुर में इलाज कराया, जहां हाथ का ऑपरेशन कराना पड़ा। जब पीड़ित ने ऑपरेशन का खर्च मांगा तो डॉक्टर ने गाली गलौज करते हुए मारपीट पर आमादा होकर खर्च देने से इनकार कर दिया। जनपद में झोलाछाप डॉक्टरों के इलाज से पहले भी मौत के मामले सामने आ चुके हैं। इसके बावजूद विभागीय अधिकारियों द्वारा निजी अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों की जांच न की जाना कई सवाल खड़े करता है। क्या नाम है आपका और क्या समस्या हो गई है? राजकुमार कुशवाहा, हाँ। सन ऑफ मुन्ना। समस्या ही थी रात पे हमें खुद इन्फेक्शन, तो हम समझ गए डॉक्टर के पास चंद्रभान, तो उन्होंने दवाई दी। चंद्रभान कौन? जैन। अच्छा। तो उन्होंने दवाई दी, मुझे आराम नहीं मिला। फिर उन्होंने इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाया तो दर्द करा। फिर क्या हो गया? उन्होंने इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन हमारा पक गया। हाँ। तो हमने उनसे बोला हाँ कि डॉक्टर साहब हमारा इंजेक्शन पक गया। तो फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बाहर जाओ, हाँ इलाज करा लो। हाँ। तो हमने इलाज कराया। हाँ। तो फिर ऑपरेशन उन्होंने कही थी कि जितना पैसा लगेगा हम देंगे, आपको पैसा दे नहीं गए। क्या बोल रही अब? वो कह रहे कि हम एक दो बार उनके घर गए। हाँ। तो वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ हमने कराई नहीं है। हाँ। हमने इंजेक्शन लगाया। अब झूठ बोल के भगा रहे। झूठ बोल
के बाद। गाली गलौज भी कर रहे क्या? हाँ, अच्छा, तो कहाँ आए हैं आप? हम एक SDM के पास सीयू साहब के यहाँ। हाँ, प्रार्थना पत्र देने आए हैं। हाँ। अच्छा, ललितपुर से सीनू संवाददाता राकेश कुमार वैद की रिपोर्ट। महाराजगंज में जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने नगरपालिका क्षेत्र में देर रात अलाव और रैन बसेरों का आकस्मिक निरीक्षण कर ठंड से बचाव के इंतजामों का जायजा लिया। उन्होंने अलाव की व्यवस्था का निरीक्षण कर अधिशासी अधिकारियों को नियमित और प्रभावी रूप से अलाव जलाने के निर्देश दिए। चिउराहा स्थित रैन बसेरे में 3 यात्री ठहरे पाए गए, जिनसे बातचीत कर सुविधाओं की जानकारी ली गई और वे संतुष्ट पाए गए। रैन बसेरे में अलाव, पेयजल, कंबल जैसी सुविधाएं मौजूद थे, लेकिन सीसीटीवी कैमरा अक्रियाशील पाया गया, जिसे तुरंत ठीक करने का आदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने सभी मूलभूत सुविधाओं, साफ सफाई और ठंड से सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और अधिकारियों को नियमित निरीक्षण कर लापरवाही रोकने को कहा। साथ ही अपर जिलाधिकारी ने चिउराहा स्थित कान्हा गौशाला का निरीक्षण कर गौवंश के लिए भूसा, चोकर, गुड़, पोषक आहार और अलाव जैसी आवश्यक व्यवस्थाओं की पुष्टि की। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। खबर मऊ से है, जहां वलीदपुर नगर पंचायत में सावित्री गुप्ता के पुत्र और चेयरमैन प्रतिनिधि सौरभ गुप्ता ने नगर में चल रहे सुंदरीकरण कार्यों का औचक निरीक्षण किया और गुणवत्ता को लेकर सख्त निर्देश दिए। उन्होंने वार्डों में हो रहे इंटरलॉकिंग, डिवाइडर पेंटिंग और लाइटनिंग कार्यों की बारीकी से जांच की तथा सुस्ती बरतने वाले ठेकेदारों को फटकार लगाते हुए मानक के अनुरूप सामग्री उपयोग करने और तय समय सीमा में काम पूरा करने को कहा। सौरभ गुप्ता ने स्पष्ट किया कि जनता का पैसा सही जगह और सही तरीके से लगे, ये प्राथमिकता है और किसी भी तरह की लापरवाही या भ्रष्टाचार मिलने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उनके सक्रिय निरीक्षण से विभाग में हड़कंप मचा है और स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना की है। यह आपका परिचय क्या है? हम नगर पंचायत वलीदपुर श्रीमती सावित्री संजय गुप्ता के सुपुत्र सौरभ कुमार गुप्ता जी। और यहाँ पे भैया आप जो क्या करने आए हैं? यहाँ पर माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद से, चेयरमैन साहब की कोशिशों से वलीदपुर नथऊ पोखरा का सौंदर्यीकरण कार्य चालू है। उसी के निरीक्षण के लिए हम आए थे। मंत्री जी का कहना है कि नगर के सभी प्रमुख पोखरों का सौंदर्यीकरण, चेयरमैन साहब आप प्रस्ताव दीजिए उस आपके प्रस्ताव पर। मऊ से सीनू संवाददाता अरसे आलम की रिपोर्ट। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना में सेक्रेड हार्ट स्कूल में सर्राफा संघ ने पुलिस प्रोत्साहन सम्मान समारोह आयोजित किया। ये पुलिस टीम राकेश ज्वेलर्स की दुकान में 29 नवंबर को हुई लूट के प्रयास को सफलतापूर्वक रोकने और मामले का खुलासा करने के लिए सम्मानित करने के लिए किया गया। घटना के बाद प्रशासन ने सीसीटीवी कैमरे लगाए और रात्रिकालीन पुलिस गश्त बढ़ाई, जिससे सुरक्षा का भरोसा बढ़ा। समारोह में सर्राफा संघ के अध्यक्ष त्रिभुवन नारायण सिंह सेठ, पूर्व अध्यक्ष लालजी वर्मा और राजीव सेठ ने क्षेत्राधिकारी शीतला प्रसाद पांडे, कोतवाल कमलकांत वर्मा, चौकी प्रभारी मिथिलेश कुमार और अन्य पुलिसकर्मियों को अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। वक्ताओं ने पुलिस की सक्रियता और त्वरित कार्यवाही की सराहना की। पत्रकारों को भी संघ की ओर से सम्मानित किया गया। यह सर्राफा संघ द्वारा पुलिस प्रोत्साहन अभिनंदन, पुलिस का अभिनंदन सर्राफा संघ ने किया है। 29 तारीख को राकेश वर्मा की दुकान पर एक अपराधी जो असलहा लिए हुए था आया, इधर उधर देख रहा था। उनकी सतर्कता के नाते वह कुछ कर नहीं सका, भागा। जिसको पुलिस की सूचना दी गई, पुलिस सक्रिय हुई। उसी को लेकर के सर्राफा कमेटी मोहम्मदाबाद ने एक बैठक 2 तारीख को किया था और 2 तारीख को बैठक कर करके चौकी इंचार्ज को एक समय दे दिया गया था कि 1 सप्ताह के अंदर अगर इस घटना का वर्कआउट नहीं हुआ, अपराधी नहीं पकड़ा गया, तो सर्राफा व्यवसायी सड़कों पर आएंगे। उसी 1 सप्ताह के अंदर चौकी इंचार्ज ने काफ़ी मेहनत कर करके इस घटना का वर्कआउट किया, अपराधी को पकड़ा, जेल भेजा, जिसके नाते पूरा सर्राफा व्यवसायी पुलिस के कार्य से प्रभावित होकर के आज पुलिस प्रोत्साहन सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया था। हम सब ने। मऊ से सीनू संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट।
सिद्धार्थनगर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव का 4 दिवसीय शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बस्ती मंडल के कमिश्नर अखिलेश सिंह, स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल, जिलाधिकारी शिव शरण अप्पा जीएन, पुलिस अधीक्षक अभिषेक महाजन, नगरपालिका अध्यक्ष गोविंद माधव सहित कई भाजपा नेता और जिलाधिकारी शामिल हुए। इसमें ग्राम पंचायत स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में चयनित बच्चों ने भाग लिया। स्कूली बच्चों ने अतिथियों का स्वागत गीत और नृत्य से किया। सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि गांव की खेल प्रतिभा सामने आए और देश का नेतृत्व करे। पिछले 5 सालों से प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में ये महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। सिद्धार्थनगर में ये प्रतियोगिता 17 सितंबर से शुरू होकर 25 दिसंबर को समाप्त होगी। लगभग 1,33,000 बच्चों ने भाग लिया, जिनमें से चयनित बच्चे जिला मुख्यालय में पहुंचे। समापन समारोह 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वर्चुअल तरीके से होगा, जिसमें बच्चे, अभिभावक और आम नागरिक उपस्थित रहेंगे। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पिछले 5 वर्षों से ये लगातार एक पहल और अपेक्षा है कि सभी सांसद सार्वजनिक जीवन में अपने क्षेत्र के उन ग्रामीण प्रतिभाओं को या स्कूल कॉलेजेज के उन युवा खिलाड़ियों को एक सांसद खेल प्रतिस्पर्धा के माध्यम से एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जिससे कि एक सांसद खेल महोत्सव के रूप में ग्रामीण स्तर की प्रतिभाओं को ग्रामीण स्तर पे पहले भाग लेने का अवसर मिले, फिर उससे ब्लॉक स्तर पे, ब्लॉक स्तर से फिर तहसील और फिर जिले स्तर पे। तो वो आज सिद्धार्थनगर में के स्टेडियम में आज 22 तारीख से जिले स्तर पे शुरू हुआ है, जिसमें जो हमारे मंडल के और ग्रामीण स्तर पे उन प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेकर के अपना स्थान बनाया था, वो लोग भाग ले रहे हैं और लोगों को भी भाग लेने का अवसर मिल रहा है। लगभग 1,32,647 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन पूरे ज़िले में कराया था और एक पूरा 17 सितंबर से प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। 25 दिसंबर को इसका समापन होगा। 25 दिसंबर को यहाँ पे पूरे गांव से जो ज़िले और स्तर तक आए हैं वो सभी लोग उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री ठीक 11 बजे देश के सभी संसदीय क्षेत्रों में, वहाँ के स्टेडियम में या वहाँ के ग्राउंड पे, उसी तरह से सिद्धार्थनगर में 25 तारीख को अपने सभी सांसद खेल महोत्सव के प्रतिभागियों को, उपस्थित जनों को वो सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।